हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आओ देखते हैं। चैप्टर नंबर 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल्स टू 0.6 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0.3 गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 0.2 गिवन है। तो फाइंड करने के लिए बोला है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। अब बेटा जो हमें इन्होंने गिवन दिया है वो हम इसमें लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल्स टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट इज इक्वल्स टू 0.3 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 0.2 दे रखा है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है किस किस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई की। इन दोनों चीज़ों को बेटा फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि उन्होंने हमें ये चीज़ बोला है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है बेटा, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो चीज़ हमें गिवन दी होती है उसको हम नीचे रखते हैं और जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो हमें ऊपर रखनी पड़ती है। ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका है। इसका फॉर्मूला अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो उसमें हमने अच्छे से बताया है कि प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का मेथड है वो क्या है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे अभी बेटा क्या है। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू फाइंड करना बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बेटा जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी उसको लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन गिवन है, हमें वैल्यू दी हुई है 0.2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी गिवन है 0.3। और इसको अब हम अगर बेटा पॉइंट तोड़ के लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 2/10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 3 और इसका 10 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 के साथ 10 कट हुआ 1 पे, वैल्यू आ गई 2/3। इसी प्रकार से बेटा हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, जो हमें सेकंड गिवन है फाइंड करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई फाइंड करना है। तो इसका बेटा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट ई। वैल्यूज़ गिवन है बेटा, हमें गिवन दे रखा है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट हमें दिया हुआ है 0.6। तो बेटा फिर से पॉइंट तोड़ के लिख लेते हैं। जितनी वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा होता है उतनी नीचे ज़ीरोज़ आ जाती हैं। नीचे 6 है बेटा, इतनी ही ज़ीरोज़ ऊपर चली जाएंगी। 10 के साथ 10 कट हो गया तो वैल्यू आई 2/6, 2 1s 2 और 2 3 6, वैल्यू आ गई 1/3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें दे रखा है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.32। इसमें हमें बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमने फाइंड करना है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.32 दिया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 0.5। इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, हमारी ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद है, 2 वैल्यूज़ के बाद। तो इसके बटा में आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय, नीचे क्या है हमारे पास 5, तो एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर क्या चला जाएगा 10, एक 0 के साथ 0 कट हुआ और अब हमारी वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइड बाय 50। अब इसको हम कट कर सकते हैं 2 पे 16 और इसका आएगा 25। हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16/25
अब 16/25 जो आ चुका है हमारा, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल्स टू 16/25। ये हमारा आंसर है।